जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी शारिफ साहब, आप मुसलमान हैं? जी नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं हूँ। एंड मुझे पहले थे? एक्चुअली, हाँ पहले था। और अराउंड मतलब प्रॉपरली मैंने छोड़ा होगा अराउंड कोविड के टाइम से 2021-22। लेकिन हम्म। सवाल हमेशा ही आते रहते थे। जैसे हम्म। 2010-11 तक भी मुझे सवाल आते थे इस चीज़ के बारे में। तो उस टाइम हम्म। से ही मैंने मतलब थोड़ा सा डाउट करना तो शुरू किया। तो छोड़ दिया था अराउंड 2021-22। और नमाजें पढ़ते थे? हाँ, नमाज़ें पढ़ता था। और मैंने देखा कि अपने मतलब घर एंड एरिया जो है मेरा, वो मिक्स्ड हम्म। एरिया है। बट फिर भी वहाँ पे जितने मुस्लिम्स रहते थे, वो बहुत ही फास्ट रेट में रेडिकलाइज हो रहे थे। रेडिकलाइज हम्म। भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे थे, जो कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो फिर मैंने आप थोड़ा फर्स्ट अपने, टाइम आए सिम पे? जी, ओके, जरा जरा आयतुल कुर्सी सुना दे। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। हम्म। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ुहु सिनातु वला नौम ला हुमा फिस समावाति व मा फिल अर्द मंज़ल लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशयइम मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ व वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। याद नहीं है। वहुअल वहुअल अम, याद नहीं है इसके बाद। वहुअल चलो वह कोई नहीं। हुआ। ठीक है। जी जी, कोई बात नहीं है। ठीक है, मुसलमान ही थे आप जी। आप बता रहे थे कुछ रेडिकलाइज हो रहे थे या कट्टर हो रहे थे जिससे आप हाँ, कंफर्टेबल नहीं थे। कट्टर हो रहे थे जो जिससे मैं कंफर्टेबल था नहीं। लकीली ये जो ट्रांजिशन का टाइम था, मैं इस टाइम थोड़ा बाहर ही रहता था अपने एरिया से, तो इट मिस्ड मी, आई थिंक आई मिस्ड द बस। सो उसका फायदा मुझे मिला। और डाउट्स एक्चुअली सच पूछूं तो मतलब सच बताऊं तो कि व्हेन आई वाज अराउंड की स्टैंडर्ड 11th-12 में था, तो अराउंड 2010 उस टाइम मुझे ये पता चला कि थोड़ा बहुत जो मैंने मीनिंग वगैरह, मैं उस टाइम अरबी भी सीख रहा था इन द सेंस वही रट्टा मारने वाला अरबी, नॉट लाइक कि मीनिंग पढ़ के कुरान पढ़ो एंड ऑल दैट। तो उस टाइम मुझे पता चला कि जितने मतलब बिलीवर्स है, मोमिन्स है, वो जन्नत में जाएंगे, और जितने काफिर है वो सारे जहन्नमी होंगे। तो पहला सवाल सिंपली यही आया कि मैं रहता हूँ एक मिक्स्ड एरिया में, यहाँ मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं एंड ऑल दैट, तो ये सब मतलब जस्ट एक रिलीजन की वजह से क्यों ये लोग जाएंगे जहन्नम। तो ये सवाल हम्म। मैंने काफी लोगों से पूछा। तो मतलब जो आंसर निकल के आया उससे वो ये है कि उनको वो जो एक दो अच्छे काम भी करते हैं, उनका उसका फल उन लोगों को इस दुनिया में ही मिलेगा, और हम लोग जो है हम लोगों को फल मिलेगा आखिरत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली यहाँ पे सफर करना है एंड दे विल लिव अ हैप्पी लाइफ, और हम लोग आखिरत में जाके हैप्पी रहेंगे, वो लोग जहन्नम में सड़ेंगे। तो मतलब ये तो काइंड ऑफ एक ट्रांजैक्शन ही हुआ ना, ये करेंसी ही हो गया। तो अगर ऐसा ही है तो मैं 5 काम एक्स्ट्रा अच्छा कर लेता हूँ, मुझे भी मतलब उसको एक्सचेंज करने का हक होना चाहिए, मुझे भी गाड़ी घर बंगला सब चाहिए। ये पहला सवाल था मेरा। बट हम्म। इसके बाद फिर मुझे चुप करा दिया गया ये कह के कि इतना सवाल नहीं पूछते, जो लिखा है वही यू शुड फॉलो एंड यू शुड गो अहेड विद दैट। ठीक है, तो डाउट वगैरह हमेशा ही था। फिर जब मैं बाहर गया और मैंने देखा कि मतलब मैं अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए बाहर गया था, एंड लौटते वक्त देखा कि मेरे घर वाले या फिर मेरे आस पड़ोस में जितने भी मुस्लिम्स है, दे यूज टू बी नॉर्मल नॉर्मल इन द सेंस कि ऐसे टी शर्ट वगैरह पहनना एंड ऑल था। 5 वक्त नमाजी सभी थे, रोजा वगैरह सब रखते थे, बट दे यूज टू बी नॉर्मल। आने के बाद मैंने देखा कि ये सब तो हिजाब के पीछे चले गए। जितने मेरे अंकल वगैरह थे जानने में जान पहचान वाले, ये सब के सब बड़े बड़े दाढ़ी बना चुके। तो यार मुझे थोड़ा क्या कहते हैं, अच्छे कपड़े वगैरह पहनना पसंद है, तो ये फैशन सेंस मुझे इनका थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो मैं कभी वो
मतलब बन ही नहीं पाऊंगा। इवन इफ आई स्टार्ट फॉलोइंग इस्लाम और एनीथिंग, वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे एक क्लैश होने लगा। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, थोड़ा जानने लगा और काफी चीजें मुझे बुरा लगने लगा। क्योंकि हमेशा आई यूज टू फील के मतलब अगर मैं कह भी दूं इस्लाम के हिसाब से, मैं अगर मुंह पे ये मतलब ये सब के सामने अगर मैं कबूल भी कर लूं कि वी आर द रियल रिलीजन, बाकी सब बेकार है, फिर भी कहीं ना कहीं ये तो पता लगता है कि यार दूसरे रिलीजन का वो बंदा है, मेरे घर के बाजू में रहता है, आई लाइक हिम, वो बंदा उसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, कभी शराब नहीं पी, कुछ भी नहीं किया, तो ही इज गुड, मैं उसको कैसे खराब बोलूं। तो ये कहीं ना कहीं था। और फिर मतलब अराउंड कोविड या फिर थोड़ा उससे पहले आई गॉट मैरिड एज वेल। तो मेरी जो वाइफ है शी इज़ अ हिंदू, और उसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए घर में, तो मुझे और चीज़ें पता चली। उसको बाकायदा मैंने देखा कन्वर्शन के कोशिशेस कितने हुए एंड ऑल, तो फिर मुझे अलग होना पड़ा उनसे। उसके बाद से मतलब मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम इस्लाम के बारे में थोड़ा सा सीख लो। उस टाइम भी मैं पूरी तरह से इस्लाम नहीं छोड़ चुका था, थोड़ा बहुत था, मतलब कि चलो ठीक है काफ़ी चीज़ें इस्लाम में बुरा है। और मैं ऐसे मतलब एक आप लोगों ने एक स्ट्रीम किया था जिसमें आप लोगों ने अपोलोजिस्ट्स के बारे में बताया था, मैं उस टाइप ही बिहेव करता था उस टाइम कि चलो काफ़ी चीज़ें बुरे होंगे, लोग शायद बुरा करते होंगे, लेकिन इस्लाम इतना बुरा थोड़ी हो सकता है। तो दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू थिंक। फिर बात आई कि जब मेरी वाइफ ने वो पढ़ना चालू किया, तो उसने पहला सवाल यही पूछा कि हाउ कैन मोहम्मद मैरी अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल। तो अगेन एज एन एपोलॉजिस्ट मैंने वही बोला कि शायद वो उस टाइम रहा होगा ऐसा कुछ प्रथा या रीति रिवाज एंड ऑल दैट। तो फिर वो कहती है कि अगर सपोर्ट ही करना था या फिर उसको गोद ले लेता या फिर उसको क्या कहते हैं मतलब एज अपनी बेटी पाल सकता था, व्हाई डिड ही हैव टू मैरी हर। तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो दो तीन चीजें सामने आई उसी से लगा कि यार ये मतलब कोई मतलब नहीं है ये सब चीज फॉलो करने का। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली सब कुछ छूटता गया। लास्ट तक मैं नमाजें पढ़ता था, फिर नमाजों में भी मुझे लगने लगा कि फायदा है नहीं है, बाकी सब कुछ छूट चुका था, लेकिन नमाज एटलीस्ट मैं फ्राइडेज को तो नमाज पढ़ता ही था, पर वो भी धीरे धीरे मैंने छोड़ ही दिया। तो इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल यार प्रोसेस। मैं म्यूट पे बोल रहा था। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपकी वाइफ को कि उन्होंने लगातार जो है आपको सवालों की बौछार की और रैशनैलिटी आपके अंदर जगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके अंदर जो ना मजीद वो रैशनैलिटी आपके अंदर की जागी है। तो आपकी वाइफ को सबसे पहले धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस गंदगी से आए और मियाँ बीवी जो है वो हमेशा खुश रहे, यही हमारी तमन्ना है। देखिए कितने सारे लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको गुलाब भेज रहे हैं। वाकई में मजा आया आपकी स्टोरी सुन के भाई। खुश रहिएगा आगे भी और अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखिएगा। ये तो बिल्कुल ही ट्राई रहेगा। और मतलब कुछ हैबिट्स होते हैं ना जो आपने आपने अभी कहा, और मेरे मुंह से अभी इंशाल्लाह निकलने वाला था, निकल भी जाता तो हाँ। उसके बाद भी मैं बोलने ही वाला था नाउजुबिल्लाह ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब ये जो हैबिट्स होते हैं ये अभी तक चेंज हुआ नहीं है, तो वो शायद थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट होपफुली हो जाएगा। बिकॉज और आई हैव बीन भाई आप फॉलोइंग इंशाल्लाह को काटेंगे भी नाउजुबिल्लाह से। मतलब ये हैबिट्स रह चुके हैं अभी तक, ये हैबिट्स गए नहीं अभी तक। एंड रियली एडम भाई मतलब आप जिस तरह से लोगों को काउंटर करते हो ना, द थिंग इज इट इज रियली अमेजिंग। क्योंकि द प्रॉब्लम विथ मी इज कि मैंने थोड़ा सोचा है इसके बारे में, दो तीन चीजों के बारे में मैंने पढ़ा और मुझे बुरा लगा, मैंने इससे अपने हाथ छुड़ा लिए, मतलब आई एस्केप्ड आउट ऑफ इट। लेकिन आप लोग ना थोड़ा डेप्थ में जाके जो बात करते हो, दैट इज समथिंग वेयर आई फेल। काफी लोग मुझसे पूछते भी है कि तूने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा वैसा क्यों कह दिया, जो मूवमेंट्स है एंड ऑल। यूजुअली मैं उनसे अभी भिड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में उतना नॉलेज है नहीं ऑनेस्टली। बट ठीक है, आप लोगों का स्ट्रीम में एडम आपका भी एंड साहिल भाई आपका भी, आई हैव बीन फॉलोइंग इट सिंस 3 वीक्स नाउ। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ एक्स मुस्लिम करके एग्जिस्ट करता है। इट वाज एन आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर मी कि चलो मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन अभी मुझे ना तो क्रिश्चियन बुद्धिस्ट हिंदू कुछ भी नहीं बनना है, मुझे रहना है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि एक क्रिएटर है, बट मुझे किसी चीज में अपने आप को एफिलिएट नहीं करना है। ये वाला सिचुएशन है अभी मेरा।
बट दैट्स मतलब गुड यार। ये लेकिन मुझे बताएं 3 वीक्स पहले ऐसा क्या हुआ कि हमारा चैनल मिला? बट हाउ डिड यू रीच आवर चैनल? लाइक कैसे पहुंचे? जस्ट बाय चांस मैं यूट्यूब ऐसे ही सर्च कर रहा था, और मैं रिसर्च एक्चुअली इस चीज पे कर रहा था कि मेक्का एक्चुअली होता है कि नहीं है। तो मैं एक मतलब उस टाइम मेक्का था कि नहीं, मुझे जस्ट जानना था ये चीज। तो मैं कुछ क्रिश्चियन स्कॉलर्स के वीडियोस देख रहा था, उसमें मतलब देखते देखते एक के बाद यूट्यूब पे आता रहता है, तो मुझे कुछ इंडियन एक्स मुस्लिम कम्युनिटी करके कुछ होगा, उसका वीडियो मिला जिसमें मैंने आप दोनों को प्रेजेंट देखा एक यूट्यूब वीडियो में, एडम नहीं और साहिल साहब, देखें ये जब मैंने कहा लोगों को कि मेरी वीडियोस डालें अपने चैनल्स के ऊपर, तकरीबन 10 चैनल्स ने मेरी वीडियोस पकड़ के डालना शुरू किए हैं। ये उन चैनल से हम तक रसाई हुई है। सो इमेजिन वाह भाई करें वाह। जो ये मुसल्टों का हरकत थी जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल से वीडियोस डिलीट की थी, उस उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि मजीद लोगों तक हम तक बात पहुंच रही है, क्योंकि कम से कम 10 चैनल्स हैं जो हमारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो ये क्या किसी बात। और चैनल से हम तक पहुंचे। वेरी गुड यार, थैंक यू फॉर द आंसर, अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच, एंड रियली आई लाइक द वर्क यू गाइज आर डूइंग। ये काफी गंदगी के बारे में तो मुझे खुद नहीं पता था, जब मैंने मतलब यूट्यूब में आपके वीडियोस देखे तो पता चला, तो और नफरत होने लगी। सो दिस आई डोंट नो वेयर इट विल एंड। जितना देख रहा हूँ सोच रहा हूँ उतना ज्यादा पता चल रहा है, और उतना ज्यादा मतलब हेट भी पैदा हो रहा है। हेट इन द सेंस कि मैं जाके दूसरों को मारने वाला नहीं हूँ, बट अपने आप में ये लगता है कि यार 15-20 साल तो मैंने ये चीज फॉलो किया है ना, तो ये मैंने क्यों गवाई अपनी जिंदगी इसमें। आई फील दैट समटाइम्स। सर चलिए ये सर, हर कोई नहीं, हर आगे पर्सन की फील करता है। जिंदगी। हाँ, आगे की जिंदगी आपकी ब्राइट है। सबसे पहली बात तो आपकी पत्नी आपके साथ है, वाइफ आपके साथ है, तो यू शुड बी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार, अपना ख्याल रखिएगा एंड वॉच अस फ्रॉम यूट्यूब। या श्योर श्योर, वन जस्ट पॉइंट फॉर एडम, एडम भाई आपके लिए। आप लोगों का मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म शावर, तो उसमें एट द एंड यू हैड पुट अ फोटो। उसका मुझे मतलब आप लोगों ने शायद उसका कोई फिर बाद में वीडियो नहीं बनाया होगा। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, अगर आप लोग उस पर फ्यूचर में कंटेंट बनाते हो तो। सर मैं सारा कंटेंट रिक्रिएट कर रहा हूँ, डोंट वरी। हम्म। और चूंकि मैंने अपनी वीडियोस डिलीट की थी, आई वाज ऑन द रॉन्ग assumption। अगर मुझे पहले से पता होता assumption तो मैं ना करता, लेकिन एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। तो आई एम गोना रिक्रिएट एवरीथिंग अगेन। आपको वो कंटेंट दोबारा से मिल जाएगा विद मोर डेटा, डोंट वरी। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू थैंक सर, यू। ख्याल रखिएगा अपना। यू टू, बाय बाय।